मंदिर है, उसके बाहर एक जागरण चल रहा था। तो उसमें सुरेंद्र सन ऑफ कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी जी। तो इसको दौरान इलाज इसकी मतलब एक्सपायर हुआ था। उस टाइम करीब 5-6 बार इसके ऊपर किए गए थे। तो इस संबंध में इसके जो सुरेंद्र है उसके चाचा के बयान करवाए गए। तो उसने बताया कि इसकी दुश्मनी राहुल बुंडेला, मोहित और दीपांशु और कुछ अन्य व्यक्तियों से चल रही थी। तो इस संबंध में हमने तुरंत कार्रवाई करी, सीआईए टीम गठित करी, पुलिस की लोकल पुलिस की टीमों को हमने इन्वॉल्व किया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तो तुरंत ही हमारे गिरफ्त में दीपांशु और मोहित आ गए थे। कल गीता चौक से ये गिरफ्तार किए गए थे। ये मुखबरी के आधार पर जानकारी मिली कि वो वहाँ से गुजर रहे हैं। तो करीब शाम के टाइम इनको राउंड अप किया गया। तो इनको राउंड अप करने के बाद पूछताछ करी गई कि भाई क्या मोटिव था इसके पीछे। तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो भाई है मोहित का भाई राहुल, तो उसने मृतक के ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया था SC/ST एक्ट के अंतर्गत पीछे फरवरी के महीने में। जी। तो उसके अंदर आरोप ये था कि जो मृतक है सुरेंद्र और उसके कुछ दोस्त हैं कुलदीप और अन्य, तो उन्होंने मिलकर एक वीडियो वायरल किया था जिसमें राहुल जो आरोपी बना रखा है इस मुकदमे में, उसमें उसकी पिटाई की जा रही है और उसको थोड़ा अपमानित किया जा रहा है। तो इस अपमान को वो उसका भाई ऐसा महसूस करके ये रंजिश की भावना उसने बनाई ताकि हम कुलदीप ये जो मृतक है सुरेंद्र पे हमला कर सकें। और इत्तेफाकिया ये जैसे शाम ये बाबा का जागरण चल रहा था तो ये सुरेंद्र मृतक भी वहीं पर मौजूद था और इसके साथ में एक अशोक नाम का उसका दोस्त भी आया था मोटरसाइकिल पे। और जब ये लौट रहे थे तो उस टाइम इन दोनों को टकरार हुआ इन दोनों के बीच में। तो उस समय जो आरोपी जो हमारी गिरफ्त में है तो उन्होंने कुछ 3-4 बंदे लड़के और बुला लिए जिसकी हम और डिटेल में पूछताछ करेंगे कोर्ट से रिमांड वगैरह लेके और सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो क्या सर इनकी पहले से कोई रेकी वगैरह की गई थी या इत्तेफाकिया ही इनका आपस में टकराव हुआ? ये जैसा अभी तक हमारे सामने प्रतीत हो रहा है ये इत्तेफाकिया था क्योंकि रंजिश की भावना तो इन दोनों के बीच में थी क्योंकि जैसे भाई को अपमानित कराया उसकी वीडियो को वायरल किया फेसबुक पे। तो ये अपमानित महसूस हो रखा था वो पक्ष। तो कल जैसे शाम बाबा का जागरण है तो बहुत हज़ारों की तादाद में पीछे भीड़ भी आई थी। तो इत्तेफाकिया दोनों ही ग्रुप ऐसे समय पे टकरा गए जिसमें उनको देख के फिर धीरे धीरे करके बाकी लोगों को बुला लिया कि आज इसको हम इस पर हमला करवाएंगे। तो इस प्रकार से चाकू दो जो भी सह आरोपी हैं सारे उस समय इकट्ठे हो गए। तो सर ये आरोपी कहाँ से पकड़े गए सर? ये आरोपी कहाँ से गिरफ्तार किए गए? ये कल हमने गीता चौक से इनको राउंड अप किया दोनों के। हथियार सर इसमें बरामद हो चुके हैं? नहीं, हथियार अब बरामद करवाएंगे ये लोग। अभी जैसे आज इनकी प्रॉपर हम लोग रिमांड लेंगे और सारे। तो कहाँ के रहने वाले सर दोनों? ये हांसी के ही हैं, यहीं कॉलोनी है शहर के अंदर। 4 कुतुब के तो नहीं है, मतलब वहीं अंदर शहर कॉलोनी के कितने पढ़े लिखे हैं सर ये कुछ 10वीं-12वीं के आसपास मतलब स्कूलिंग तक करी, कॉलेज भी नहीं किया उन लोगों ने। क्रिमिनल बैकग्राउंड या कोई? दोनों आरोपी के अभी तक हमारे सामने कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं आया है और हम प्रॉपर ICJ से और डिटेल में कोई अन्य राज्यों में कोई मुकदमे हो तो उसकी हम कितने समय से रंजिश चल रही थी? जैसे कि आपको बताया कि फरवरी में एक मुकदमा इन्हीं इसमें जो मृतक है उसके ऊपर भी वो भी आरोपी है, उसमें अरेस्ट भी हुआ है वो। तो करीब फरवरी में तो ये मुकदमा दर्ज हुआ था SC/ST एक्ट के अंतर्गत। और इनकी दुश्मनी कुछ महीने पहले थी तो मानी जाए कि वो नवंबर-दिसंबर के 2024 के उस समय से निरंतर चल रही थी। वो वीडियो कौन सी सर जो वायरल हुई थी? किस तरह की वीडियो थी? वीडियो में ये दिखाई देता है कि जो राहुल है इसमें बाई नेम हो रखा है तो इसका भाई है जो हमने राउंड अप किए हैं इसमें से एक सगा भाई है। तो उसमें मतलब 2 लड़के उसको पकड़ते हैं और उसको थप्पड़ चट्टू वगैरह ऐसे पिटाई करते हैं और उसको ऐसा कहते हैं कि मेरे को पापा कहे, मतलब मेरे को वो कहे, इस टाइप से उसको अपमानित महसूस कराते हैं कि भाई पिता की तो मैं तेरा पिता बाप हूँ, इस टाइप से उसको छोटा कराया और उसको फिर वायरल भी कर दिया कि और भी लोग देखेंगे तो फिर उसकी और छवि और खराब तो उसी अपमान का बदला लेने के लिए हाँ, अपमानित उसने महसूस किया। उसका भाई ने भी देखा तो वो भाई भी और ज़्यादा उससे परेशान हुआ। तो उस चक्कर में फिर ऐसी ये घटना मतलब इससे पहले इन्होंने कोशिश की वो मारने की? ये पहली बार? ऐसी नॉलेज हमारे पास नहीं है। ये बस ये है कि जब परसों जब रात को ये घटना हुई थी तो उसमें इत्तेफाकिया मतलब दोनों गुट मिल गए और उस टाइम पे ही सारी चीज़ें हथियार वगैरह सारे मुहैया हो गए और वारदात को अंजाम दे दिया। तो सर क्या एक ही इनमें से युवक ने जो है इनके ऊपर वार किया है या सभी के पास हथियार थे सर?
अब इसमें जैसे कि करीब 6-7 वार किए गए हैं, जी। तो इसमें जैसे एक ने तो सप्लाई किया वेपन, वो लेकर आया, दूसरे ने पकड़ लिए, एक ने वार किए, तो मतलब सबका भागीदारी रहती है। तो हम प्रॉपर वेरीफाई करेंगे कि भाई कौन एक्टिवली इसमें शामिल रहा है। कोई महिला भी सर इसमें इन्वॉल्व बताई जा रही है सर? महिला का अभी वेरीफाई कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो ये राहुल है उसकी जो सिस्टर है उसके साथ में भी कुछ जो अक्यूज्ड के इलीगल ऐसे रिलेशंस थे, जी। ये इसकी पुष्टि करना बकाया, वो भी एक अपमान का कारण इनके लिए था, ग्रुप के लिए। तो अभी कितने दिन का रिमांड सर इनका लिया गया है? आज तो कोर्ट में पेश करेंगे इसकी, हमने 4-5 दिन के लिए कोर्ट से दरखास्त लगाई है। अब वो कितने दिन के समय दिया जाता है कोर्ट से, वो आ जाएगा। मर्डर के बाद सर कहाँ फरार हुए थे आप? मर्डर के बाद ये अलग अलग जगहों पे गए थे। एक तो अपना गुड़गांव की तरफ भाग गए थे। तीनों मतलब अलग गए थे? हाँ, और ये अलग अलग गए थे। एक ने मोटरसाइकिल भी प्रोवाइड कराई है। तो बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद ही आपको कुछ क्लियर स्टेटमेंट। कल जो भी था तो पैर आउट ऑफ किए, भागने की फिराक में थे या वापस आए? नहीं नहीं, ये भागने की फिराक में थे, कुछ सामान वगैरह रह गया था तो वो अपने उस तरीके से भाग या रहे कोई थे। पैसे खत्म हो गए, पैसे लेने आए? अब वो चीज़ें पूछताछ का हिस्सा है, वो चीज़ हम तो बता देंगे। जी, थैंक यू सर।